इलेक्शंस के दिन चल रहे हैं, वोटिंग अभी भी जारी है। वहीं लोगों की नजरें जो है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर टिकी हुई है। आपने अक्सर सुना होगा कि फॉर्म 12D क्या है और साथ ही पोस्टल बैलेट के बारे में भी। ये वो सीक्रेट वोटिंग पावर होती है जो देश के कुछ ही चुनिंदा यानी कि सिलेक्टेड लोगों को ही मिलती है। आपको बता दें, ये वो लोग हैं जो या तो ड्यूटी पर रहते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं या फिर फिजिकली चल नहीं सकते हैं और साथ ही पोलिंग बूथ को यानी कि तब तक जो है पहुंच भी नहीं सकते हैं अपने वोटिंग के लिए। लेकिन सवाल इसमें यह है कि किसे मिलती है ये खास सुविधा। क्या आप भी फॉर्म 12D भर सकते हैं या फिर अपने घर बैठे बैठे इसकी सुविधा भी ले सकते हैं? इस वीडियो में आज हम इस वोटिंग सिस्टम को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि पोस्टल वोटिंग इंडिया में कैसे काम करती है और कौन है इसके लिए एलिजिबल, कौन है वो स्पेशल वोटर्स जो बिना लाइन में लगे हुए देश के नेता भी चुन सकते हैं और साथ ही अपना योगदान भी इसमें दे सकते हैं। लेकिन इस पूरी इंफॉर्मेशन को सुनने से पहले ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि आखिर कौन कौन इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल कौन हो सकता है, पोस्टल बैलेट और साथ ही वोटिंग के पूरे प्रोसेस के पूरे फंक्शंस और साथ ही बेनिफिट से लेकर पूरे कॉन्सेप्ट को चलिए समझते हैं। चलिए पहले समझते हैं कि पोस्टल बैलेट आखिर क्या है। पोस्टल बैलेट एक बहुत ही आसान और सेफ तरीका है वोट देने का, जिसे जो है एब्सेंटी वोटिंग भी कहा जाता है। आपको बता दें, जहां आपको पोलिंग स्टेशन तक जाना नहीं पड़ता है, ये वो प्रोसेस है। सिंपल शब्दों में अगर देखिए बात करें तो ये वोट डालने का वो मेथड है जिसमें वोटर जो है अपना बैलेट यानी कि पेपर या फिर तो वो पोस्ट भी भेज सकते हैं इसके जरिए और साथ ही ये किसी भी एक परफेक्ट तरीके से जो है वापसी भी कर सकते हैं। आपको बता दें, ये सुविधा उन लोगों के लिए खासकर जरूरी होती है जो इसके चुनाव के दिन जो है अपने होम यानी कि घर बैठे बैठे इसकी सुविधा ले सकते हैं और साथ ही वो बाहर भी इसके लिए जो है यानी कि जो सर्विस में होते हैं, वो बुजुर्ग हो चाहे या फिर डिसेबल्ड हो, उनके लिए पूरा प्रोसेस है। पोलिंग बूथ तक वो खुद से नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए बेहद बड़ी समस्या होती है और इसे वो जो है घर बैठे ही आसानी से सुरक्षित तरीके से अपना जो है मतदान भी दे सकते हैं। चलिए अब समझते हैं पोस्टल बैलेट की यानी कि पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी जो है उसका पूरा प्रोसेस। तो पोस्टल बैलेट की सुविधा जो है कुछ खास होती है। कैटेगरीज के वोटर्स को मिलती है ये और साथ ही पोलिंग स्टेशन तक उनको नहीं जाना पड़ता है। सबसे पहले अगर पॉइंटर की बात करें तो उसमें ये है कि सर्विस वोटर्स जैसे कि आर्मी, BSF और साथ ही दूसरे सरकारी कर्मचारियों के इलेक्शन के दिन जो है अपने घर से बैठे बैठे ही बहुत दूरी से अगर वो ड्यूटी पे है तो इसके लिए प्रोसेस उनके लिए बेहद ईजी होता है। वही दूसरे पॉइंटर यानी कि दूसरे कैटेगरी में वो बुजुर्ग यानी कि जो कि 85 इयर्स के बीच में होते हैं या उनसे ज्यादा होते हैं उनके लिए, या फिर जो डिसेबल्ड वोटर्स आते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी में बुजुर्ग जो कि 85 इयर्स के बीच में होते हैं या फिर उनसे ज्यादा होते हैं, या फिर जो डिसेबल्ड होते हैं और फिजिकली वोट नहीं दे सकते हैं, उनके लिए। ये वो लोग हैं जो बीमारी के चलते हुए बाहर से यानी कि वोट नहीं कर सकते हैं और जो सब जो है इसमें एब्सेंटी वोटर्स के बीच में आते हैं। तीसरा पॉइंटर्स वो होता है यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ ही पोलिंग स्टाफ को यानी कि सिलेक्शन के दिन दूसरे बूथ पर जो है ड्यूटी दे रहे होते हैं। और साथ ही आखिरी में बात करें तो ये वो लोग हैं जिसमें शामिल है यानी कि चुनाव के दौरान जो है उसमें जो है प्रेजेंटिव डिटेशन में आते हैं उनका प्रोसेस। सिंपली शब्दों में देखिए अगर बात करें तो उन सभी को मिलता है ये पूरा प्रोसेस जिनको फिजिकली प्रेजेंस देना मुश्किल हो जाता है उनके लिए और इम्पॉसिबल उनके लिए एक तरीका होता है। और अब बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस की। पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई करने का सीधा और सिंपल तरीका भी काफी आसान है। यानी कि सबसे पहले जो है वोटर्स इसके लिए एलिजिबल हैं वो चेक कीजिए, जैसे कि सर्विस वोटर्स जो है यानी कि 85 प्लस उनकी ईयर्स होनी चाहिए और साथ ही वो बुजुर्ग भी होने चाहिए और अपने जो है इसमें रिटर्निंग ऑफिसर यानी KRO के एप्लीकेशन भी इनमें देना पड़ता है। इसके लिए पर्सनल डिटेल्स और साथ ही पोस्टल बैलेट भी मांगने का एक रीजन बताना भी बेहद जरूरी होता है। जब RO आपकी एलिजिबिलिटी चेक करके एप्लीकेशन अप्रूव कर दे तो वो आपके यानी कि रजिस्टर्ड एड्रेस पर बैलेट पैकेज भी जरूर भेजते हैं। वहीं आपको बता दें इस प्रोसेस में काफी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पैकेज में जो है बैलेट पेपर और साथ ही डिक्लेरेशन फॉर्म भी जरूर होता है जिसमें सिग्नेचर जरूरी होते हैं, एक प्राइवेसी स्लिप भी होता है और साथ ही एक प्रीपेड रिटर्निंग एनवलप भी जरूर होता है।
वोट डालने के लिए जो है प्राइवेसी इसमें पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पेपर को मार्क किया जाता है ताकि इसमें पूरी तरीके से ये एक सेफ रहे, और साथ ही इसमें डिक्लेरेशन फॉर्म भी जरूर होता है, और दोनों को प्राइवेसी जो है उसमें स्लिप में डालकर जो है रिटर्न एनवेलप में बांध कर भेजा जाता है। इसके बाद जो है वोटर्स इस पूरे एनवेलप को अगर देखें तो यानी कि इस एनवेलप के डिजाइन पे किए गए एड्रेस पर भी मेल किया जाता है, जिसके लिए पोस्टेज जो स्टैंप है वो पहले से ही तैयार होना जरूरी है, और साथ ही वापस आना भी उनके लिए जरूरी है। काउंटिंग डे की बात करें तो ये भी आता है। पोस्टल बैलेट अलग से जो है इकट्ठे किए गए जाते हैं उनके लिए, और साथ ही आरओ इनकी पूरी वैलिडिटी और साथ ही पूरे तरीके से वेरीफाई और चेक करते हैं, और जितने भी वैलिड इनके वोट्स होते हैं उन्हें जो है कैंडिडेट्स के टोटल वोट काउंट में जोड़ दिए जाते हैं। इसी तरीके से जो है पोस्टल बैलेट ये इंश्योर भी जरूर करते हैं कि जो लोग फिजिकली वोट नहीं दे सकते हैं वो भी अपने जो है इसमें मतदान दे सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं इसका। इससे जो है हमारी डेमोक्रेसी और साथ ही इसमें इंक्लूसिव भी बना रहता है। वही बात करें इसके पूरे फंक्शंस और साथ ही इसके पूरे प्रिकॉशंस और फेयरनेस की, चलिए वो भी बात कर लेते हैं। पोस्टल बैलेट की जो होलनेस और साथ ही फेयरनेस मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन यानी कि ECI कई सख्त नियम भी इसके लिए रख चुकी है। आपको बता दें सबसे पहले जो है एलिजिबल होने के लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना और उसको पढ़ना जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है ताकि कोई भी गलत तरीके से इसका फायदा ना उठा सके। दूसरा होता है सिक्योरिटी मेजर करना, यानी कि इसमें जो है पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाता है, जैसे कि स्पेशल एनवेलप से लेकर जो है सील्ड बॉक्सेस तक, जिससे जो है बैलेट की जो है पहले से ही जो जितना भी प्रोसेस है उसको चेक किया जाता है और उसके बाद ही स्टैम्प के साथ उसको भेजा जाता है। और साथ ही इससे बैलेट यानी कि पहले से ही जो है इसमें रोका जा सके सारी चीजें। वोटर्स का मार्क भी जो है वापस भेजने के लिए जो है क्लियर गाइडेंस भी दी जाती है ताकि वोट वैलिड ही माना जाए। आखिर में जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है काउंटिंग का। काउंटिंग के दौरान जो है आरओ और साथ ही ऑफिसर जो है इसके बैलेट के अच्छे तरीके से जांच करते हैं और साथ ही इनवैलिड वोटर्स को तुरंत जो है रिजेक्ट भी कर देते हैं। और साथ ही इसमें पोस्टल बैलेट जो है उन एलिजिबल वोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी और साथ ही एक वैल्यूएबल ऑप्शन भी बन जाता है, जो कि वोट नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी, और या जो दूर रहते हैं और या जो डिसेबल्ड है और या जो फिजिकली वोट नहीं दे सकते हैं उनके लिए भी। चलिए अब समझते हैं फॉर्म 12D क्या है। घर से वोट डालने की जो पूरी प्रक्रिया आखिर क्या है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के निर्देश के अनुसार यानी कि 85 साल से ज्यादा उम्र से जो बुजुर्ग हैं या फिर जो है दिव्यांग जो उसमें वोटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाइड किया जाता है। उसके बाद जो है इसके पूरे क्राइटेरिया को चेक किया जाता है। आपको बता दें इससे पहले जो है इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था। वही जो है उसके लिए यानी कि BLO जो कि है बूथ लेवल ऑफिसर घर जाकर यानी कि घर घर जाकर जो है फॉर्म 12D भरवाएंगे। आपको बता दें ये जो फॉर्म जो है वो भरकर वोटर घर से वोटिंग की सुविधा के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की डिमांड भी कर सकते हैं। अगर कोई वोटर जो है फॉर्म 12D की डिमांड करते हैं तो आपको बता दें कि वो उसे मतदाता यानी कि सूची में अपनी निशानी भी लगा सकते हैं 12D लिखकर। उसके बाद जो है नॉमिनेशन प्रोसेस की बारी आती है। ये पूरा होते ही इन लोगों के जो है होम वोटिंग की सुविधा भी शुरू हो जाती है। वोटिंग के करने के बाद जो है इसके पूरे प्रोसेस की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफिसर इसको खुद जो है बैलेट पेपर लेकर वोटर के घर जाते हैं और साथ ही जिनके साथ ही BLO यानी कि लोकल पुलिस और साथ ही वीडियोग्राफी टीम भी इसके लिए काफी मौजूद होती है। सबसे खास इसके लिए ये बात भी है कि वोटिंग के दौरान जो है परिवार के सदस्य या फिर नेता मौजूद जो है नहीं रहेंगे। इसमें जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी यानी कि BLE भी रह सकते हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तो आपको बता दें इसमें बैलेट बॉक्स को सीधे यानी कि डबल लॉक करते हैं और साथ ही इसमें सुरक्षित तरीके से पूरा एक प्लान किया जाता है। काउंटिंग के दिन भी वोटर्स की गिनती के लिए जो है अलग से टेबल भी लगाई जाती है। तो ये है पूरा प्लान जो है फॉर्म 12D और साथ ही पोस्टल बैलेट का। ये दोनों ही बेसिकली मेन चीजें हैं और एक जैसी ही चीजें, लेकिन आपको बता दें इन दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग जरूर है। अलग अलग इनके प्रिकॉशंस है, अलग अलग इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, बट इनका सिंपल वे एकदम तरीका है, यानी कि उन लोगों के लिए जो वोट नहीं दे सकते उनके लिए बेहद खास है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इस जानकारी से कितनी मदद मिली है। बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए जागरण न्यूज।